नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात शुरू करूं उससे पहले आपसे आग्रह रहेगा कि आप मतांतर से जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए, क्योंकि चर्चा जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। वो अरविंद केजरीवाल के 9 रत्नों में शुमार आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज से जुड़ी हुई है। पीछे ये लोग खूब सुर्खियों में रहे और उसकी बड़ी वजह इनके मंत्रालय का फेरबदल रहा, लेकिन वो फेरबदल अपने सरोकार का विषय नहीं है। दरअसल अपना विषय वो सवाल है जो इन दिनों उठ रहा है, और वो सवाल आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज से जुड़ा हुआ है, जिसमें यह पूछा जा रहा है कि इनका अब होगा क्या। और ये जो सवाल है ये नाहक नहीं उठा है, इसकी 2-3 वजह है। और एक तो बड़ी वजह खुद मनीष सिसोदिया है, क्योंकि जिस तरीके से वो लंबे समय से तिहाड़ में है और वहां से निकलने की जो उनकी कोशिश है, ऐसा लगता है कि उस कोशिश ने आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज को बुरी तरीके से फंसा दिया है। चूंकि मनीष सिसोदिया ने जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में कहा है वो न सिर्फ एक बड़ा खुलासा है, बल्कि दिल्ली के शराब घोटाले में एक नया ट्विस्ट भी है। अब आप कहेंगे क्या उन्होंने वहां खुलासा किया था और ये क्या ट्विस्ट है, और क्यों आप कह रहे हैं कि इन दोनों लोगों का अब क्या होगा। तो आपको मैं एक एक करके बताता हूं। देखिए, इस दिल्ली के शराब घोटाले में कई नामों की चर्चा रही, लेकिन कभी भी आतिशी मार लेना या सौरभ भारद्वाज की चर्चा नहीं आई। यह चर्चा उठी कहां से? पीछे सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हो रही थी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को लेकर, उस दरमियान ये रहस्य उद्घाटन होता है कि ये जो दिल्ली का शराब घोटाला है, और इस दिल्ली के शराब घोटाले में जिसे की माना जाता है विजय नायर, उस विजय नायर का संपर्क किससे था, यह मनीष सिसोदिया ने बताया और कहा कि हम तो विजय नायर को जानते नहीं है। विजय नायर और मंत्रियों से मिलता जुलता रहा, और उसमें देखिए और में नाम किसका लिया गया? आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज का। यह बड़ी चीज है। अब इससे पहले ना इनका कभी नाम आया था और ना विजय नायर से क्या सरोकार है, इस बात की कभी चर्चा हुई थी। हां, बस एक बार की यह चीज ख्याल में आई थी जब कारवा ने स्टोरी की थी, और उस स्टोरी में कारवा ने संभवतः आतिशी का कमेंट लिया था, लेकिन उसमें यह नहीं था जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में बताया। और फिर बाद में जब विजय नायर को सीबीआई उठाकर लेके जाती है, तब जिन 2-4 लोगों ने देर रात आपके यूट्यूब चैनल पर अपना बाइट जारी किया था, या हम कहें कि बयान जारी किया था, उसमें आतिशी और संभवतः सौरभ भारद्वाज थे। पर अब यहां तो जो मनीष सिसोदिया कह रहे हैं वो तो अपने आप में एक बड़ा खुलासा है। और आप देखिए, ना ईडी की कोई चार्जशीट, ना सीबीआई की कोई चार्जशीट, ना ईडी और सीबीआई ने कभी इनकी चर्चा की कि हां आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज का विजय नायर से कोई सरोकार, मतलब मैंने तो ऐसी कोई खबर नहीं देखी। और ऐसी परिस्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट में यह कहा जाता है कि अपना कोई लेना देना नहीं है विजय नायर से, ये 2 लोग जाने, तब बात बड़ी हो जाती है। चूंकि जो विजय नायर हैं, यह माना जाता है कि दरअसल यह माना क्या, यह आरोप है, माना जाना कहना ठीक नहीं होगा, यह आरोप है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बिहाफ पर, और खासतौर से मनीष सिसोदिया के बिहाफ पर जो है ये लॉबिंग कर रहे थे, लाइजनिंग कर रहे थे, और ये कह रहे हैं कि साहब हम तो इनको जानते ही नहीं है। अब ये जानते नहीं हैं और इन दोनों लोगों का नाम ले रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि एक फ्रंट और खुल गया है आम आदमी पार्टी के भीतर। और इसीलिए यह सवाल अब उठ रहा है कि 30 अक्टूबर को जो भी फैसला हो सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन बहस के दरमियान जो कुछ कहा गया वो रिकॉर्ड पे है। तो अब चूंकि मनीष सिसोदिया कह रहे हैं, तो क्या अब इन लोगों को भी ईडी सीबीआई बुलाएगी पूछताछ के लिए? यह भी अपने आप में एक सवाल है, और इसीलिए यह प्रश्न खड़ा भी हुआ है कि अब इनका क्या होगा। और इस प्रश्न के उठने की बस एक वजह नहीं है, दूसरा कारण सुनिए। सौरभ भारद्वाज के पास जब सर्विसेज और विजिलेंस था,
उस दरमियान आपको ध्यान होगा कि ऑर्डिनेंस आया और ऑर्डिनेंस से पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और उस जजमेंट के आने के बाद ट्रांसफर, पोस्टिंग, विजिलेंस सब चला गया अरविंद केजरीवाल के पास। और आपको ध्यान होगा कि जब ये फैसला आया तो अरविंद केजरीवाल कितने खुश हुए और बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि देखिए विजिलेंस तो हमारे पास आ गया। तो विजिलेंस हमारे पास आ गया, इसका कहने का ही मतलब था कि अभी जितनी जांच पड़ताल चल रही है हम लोगों के खिलाफ उसमें कुछ कुछ होगा, क्योंकि विजिलेंस इनके गले की फांस बना हुआ है। तब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और बतौर मंत्री सौरभ भारद्वाज विजिलेंस के विशेष सचिव पर नकेल कसना शुरू कर देते हैं और उस नकेल में फाइलें इधर उधर होती हैं और उसका सीसीटीवी फुटेज भी आ जाता और फिर एफआईआर वगैरह भी हो जाता अज्ञात के खिलाफ। लेकिन देखिए उस अज्ञात के खिलाफ एफआईआर होता है और सीसीटीवी फुटेज में वो फाइल ले जाते हुए लोग मिलते हैं, दिखाई देते हैं और उसके बाद आप देखिए किस तरह से सौरभ भारद्वाज का रिएक्शन होता है, आग बबूला हो जाते हैं। अज्ञात पे हुआ है तो नाराज होने की क्या जरूरत है। तो यह भी एक मामला है। अब बहरहाल विजिलेंस और सर्विसेज तो वो सब आतिशी मारलेना के पास है, लेकिन जो एफआईआर हुआ है उस एफआईआर में वो जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें जो लोग दिख रहे हैं वो तो बताएंगे ही। और वैसे भी जो विशेष सचिव ने तो बाकायदे इस बाबत शिकायत भी की थी। एफआईआर जो हुआ था और उन्होंने हायर अथॉरिटी से शिकायत भी की थी। तो इसलिए उस मामले में भी जो छानबीन चल रही है वो छानबीन किस हद तक जाएगी और कहाँ तक जाएगी। एक और दूसरा ये जो दिल्ली जल बोर्ड का मसला है जहाँ 70,000 करोड़ रुपए बकाया है और उसमें अभी पीछे जब वित्त विभाग ने जो आतिशी मारलेना के पास है उन्होंने बाकायदे वहाँ से वित्त विभाग से पत्र लिख कर भी गया था कि साहब ये जो खर्चा हुआ है ये बताइए जरा किन किन मदों पर हुआ है। और ये आरोप भी है कि जो पैसे आए हैं वो दरअसल जिस मद के लिए आए थे उससे इतर खर्चा हुआ है। तो एक मसला यह भी है जो इनके लिए परेशानी का सबब बनता हुआ दिखाई देता है। और तीसरा कारण जो है कि ये जो नवरत्न है उन नवरत्नों में यही दोनों लोग थोड़े ही हैं। इसमें मनीष सिसोदिया भी हैं, इसमें संजय सिंह भी हैं, इसमें सत्येंद्र जैन भी हैं, इसमें विजय नायर भी हैं। और ये लोग इन दिनों कहाँ हैं ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो इस वजह से भी इस तरह के सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ कहा उसके बाद से ये चर्चा जोर पकड़ने लगी कि क्या ये जो अगर मनीष सिसोदिया को बेल मिलती है, जैसा कि खूब संभावना बताई जा रही है कि नहीं उनको बेल मिल सकती है, तो क्या ये जो मनीष सिसोदिया को बेल मिलेगी उस बेल में पूरा आम आदमी पार्टी अंदर चला जाएगा क्या? क्योंकि देखिए आप संकेत जो है वो बड़े भयावह हैं अगर आप आम आदमी पार्टी के लिहाज से देखें, अरविंद केजरीवाल के लिहाज से देखें। चूंकि मनीष सिसोदिया ने तो आप एक तरह से कहिए कि सुप्रीम कोर्ट में सारी गिरही खोल दी, पूरा रहस्य निकाल कर रख दिया और अपना पल्ला पूरी तरीके से झाड़ लिया। अब उस पूरी तरीके से पल्ला झाड़ने में इन दोनों लोगों का क्या होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। और ऐसे ही कई सवाल हैं जो आम आदमी पार्टी के भीतर तैर रहे हैं। अब आप देखिए 30 अक्टूबर को कुछ भी हो लेकिन ये सारी बातें रिकॉर्ड पे होंगी और सुप्रीम कोर्ट की बहस के दरमियान ये सारी चीजें आना और वो जाहिर सी बात है कि अभी एक लीगल पॉइंट बन गया। तो अब इनके लिए ये किस तरह से मोड़ लेगा ये देखने वाली बात रहेगी। और दूसरी तरफ ये जो शिक्षा वाले मसले में तमाम तरह की जांच पड़ताल, तमाम तरह के आरोप, उसकी वजह से भी आतिशी मारलेना को लेकर तो एक सवाल उठता ही है। और वैसे भी आप देखिए कि आतिशी मारलेना जब मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री हुआ करते थे तो उनकी वो सलाहकार हुआ करती थी। तो ये मामला जो है बहुत पेचीदा हो चला है। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने
सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी है। तो इसलिए यह स्वाभाविक सवाल उठ रहा है। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।